आप लोगों का अकेले निरंतर मेहनत जारी है। वो दिन भी दूर नहीं जब पीडीएफ में नाम होगा और लोग कहेंगे कि अब 350 नंबर लाने की अब तेरी बारी है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो आज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, यानी यहाँ पे कुल प्रश्न दिया हुआ 130 + 8 यानी 138 दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, और 3 घंटा 15 मिनट ये समय। चलिए तो मिलाते हैं, आप लोग मिलाइए। आप लोग कॉपी निकालिए और निकालने के बाद मेरे साथ बनाइए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते बिना देरी किए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट से निकल जाए। तो बताइए, यहाँ पे 1/√4 लिखा हुआ है, तो क्या ये 1/2 नहीं होगा? √4 को निकले 1/2 हो तो आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा नंबर। m एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक। यहाँ पे बोले m एक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक रूप होता है। तो बताइए, आप लोग जानते हैं कि विषम पूर्णांक रूप लेने के लिए 2 से कटता है और +1 जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 से कटता है, +1 जोड़ देंगे, 2 से काटेंगे और +1 जोड़ देते, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप लोग बताइए। 2, 5, 2 आता है, 5 आता है, इसमें आता है ना, दशमलव प्रसार वही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 80 में क्या आता है? 2, 5 आ रहा है ना, तो आंसर सी। बाकी वो देखिए किसी में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 5 आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा। हम यहाँ देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, इस तरह देखिए 0 कितना लिखा हुआ है? 87। ऊपर में रेकरिंग है, तो रेकरिंग के बदले ये रेकरिंग के बदले जो बगल वाला अंक होता है उसको घटा देते हैं 8, है ना। रेकरिंग के बगल में 8 घटा देते हैं, बटा नीचे कितना है? रेकरिंग जिस पर रहेगा वो 9 लिखाएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसमें 0 लिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको घटाएंगे कितना होगा? ये तो कट गया, अब ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए, अब घटाएंगे कितना हो गया? घटाएंगे तो होगा 79/90। किस में ऑप्शन देखिए, तो ये वाला सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर, 540 है और यहाँ पर 2x इंटू 3y इंटू 5z, x + y - z, इसका मान क्या होगा? तब बताइए। पहले फैक्टर कर लीजिए, 540 का फैक्टर कर लीजिए, पहले आराम से कीजिए 540 का फैक्टर। जब 540 का फैक्टर कीजिएगा, यहाँ पे बता देते हैं। 540 का फैक्टर सबसे पहले कीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से 3 14, ये हो गया। 3 से काटिए, 3 नंबर 27, 90। 3 से काटिए 30, 3 से काटिए 10, ठीक। 2 से काटिए 5, तो कितना? 2 पर पावर कितना हो गया? 2 पर पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1 बराबर इधर दिया हुआ है 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर y इंटू 5 पर पावर z। अब देखिए यहाँ पे ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 5 कट गया। इधर क्या हो? x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 1। तो लिखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? x - y, x + y - z क्या होगा, ठीक। x का मान कितना निकाले थे? ये वाला 2, प्लस y का मान कितना निकाले थे? ये 3, z का मान कितना निकाले थे? ये 1 - 1, 3 2 5 -1, 3 2 5 -1 कितना होगा? 4। 4 देखिए ऑप्शन में किस में होगा? ये ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आप लोग साथ साथ बनाते जाइए और तब तक कि आप लोग समझ में आएगा। तो बनाइएगा तो आप लोग एक्सपीरियंस, मतलब कि आप लोगों को एक आइडिया बनेगा कैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग कॉपी निकालिए, धड़ाधड़ बनाइए एकदम, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब तक खुद से न बनाइए तब तक कोई उपाय नहीं है, देखने से नहीं होगा। आप लोग कॉपी से बनाइए, वीडियो रोक कर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? बताइए कौन सा परिमेय संख्या है? आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या ये 12 12 है 444, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक यानी 441।
21 इक्कीस क्या होता है, 21 गुना 21, तो इसका निकलेगा कितना, 21 निकल जाएगा ये वाला। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ क्या पूछा गया, ओ परिमेय संख्या। ओ परिमेय संख्या कौन सा है, देखिए ये निकलेगा कितना, ऊपर में 10, और जब निकालेंगे 100 का निकल जाता है 10, तो ये तो ओ परिमेय संख्या रूट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सोल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। एम और एन दो अभाज्य संख्या, तो उसका महत्तम सा होता क्या, आप जानते हैं, दो अभाज्य संख्या में उसका महत्तम, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, दो अभाज्य संख्या को उसका महत्तम सा, मान लो कि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 5 और 7 अभाज्य संख्या, इसका जब भी HCF निकालेंगे तो 1 होता है, HCF निकालेंगे 1 होता है, समझे। HCF कितना होता है, 1। आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, 1। ठीक, 1 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। दो संख्या का गुणनफल इतना है, दो संख्या का गुणनफल कितना है, दो संख्या का गुणनफल 200 कितना है, 236, उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 182 है ना, उसका महत्तम समावर्तक। जब इस तरह का दिया हो रहा है तो होता है, फार्मूला होता है पहली गुना दूसरी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM गुना HCF। क्या लिखेंगे, सॉरी बैक कर लेते हैं, LCM गुना HCF। ठीक, अब यहाँ पे दो संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है, 200 नहीं 2366 366। ठीक, और उसका LCM कितना दिया हो, 182। 182 यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, HCF। ठीक, HCF ही पूछ रहा है मेरा। अब काटिए इसको, चलिए काटते हैं, 2 में 18, 2 एकम 2, चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 16, 2 3 6। अब काटते हैं 13 से, 13 7 91। अब यहाँ पे देखिए 13 नमा 117, एक बचा, एक पर 13, 13 कम 13, फिर 7 से कटेगा, 7 कम 7, 13 बार में कट जाएगा, कितना होगा इसका आंसर, 13 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेशन किए ये आइडिया रहेगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार और शांत है, अब बताइए किसका दशमलव प्रसार और शांत है, अब बताइए तो कैसे होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार और शांत है, यहाँ पे देखिए 2 5 आ रहा है, 2 और 5 ये तो शांत है। यहाँ पे देखिए 2 5 आ रहा शांत है, ये यहाँ भी 2 5 आ रहा शांत है। यहाँ पे देखिए 3 और 7 ये नहीं, वो शांत होगा। ठीक है, आराम से लगा ली, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया, P बराबर AB/3 तथा Q बराबर A/4 B है ना। तो यहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक है, तो AB अभाज्य संख्या है, तो PQ का LCM आप जानते हैं, जो इसका बड़ा घात होता है वो LCM यहाँ पे A/4 हो गया। इसका और इसका बोल रहा है LCM निकालना, इसका और इसका। ठीक है, A/4 और यहाँ पे इंटू, और यहाँ पे बड़ा घात किसका है, BQ, तो यहाँ पे B/3, कहाँ पे A/4 B/3। ठीक है, लगा लिए। जब और HCF में क्या हो जाएगा, छोटा घात। ठीक है, LCM में बड़ा घात। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहाभाज्य संख्या, आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, कैसे कैसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से बनाइए। तो आप लोग जानते हो सहाभाज्य संख्या होता है LCM हमेशा, जो HCF जो होता है 1 होता है। HCF कितना होता है, 1। सहाभाज्य संख्या में HCF कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये तो कट जाएगा, 15 45 है ना, ये तो आएगा नहीं। यहाँ पे 21 पंचे 105, ये भी तो आएगा नहीं। HCF, ये तो HCF निकल रहा है ना, 5 5 HCF निकल, लेकिन HCF कितना होना चाहिए, 1। देखो देखिए 14 50 14 6 84, ये कट रहा है, मतलब 6 HCF किसका 1 है, ये वाला बी आंसर। 9 16 कट ही नहीं रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ बनाते जाइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना बैठेगा, 4 0 1 पर, 1 2 3 4। अब काटेंगे, काटिए, ये भी काटते हैं। 5 से 5 6 के 30, एक बचा 2, एक बचा 12, 5 2 10, 5 25। ठीक, 5 5 2 10, 1 0 2 0
3 जीरो, ठीक। 25 से काटते हैं, 25 25 है, 25 25 है 625, 25 8 280 हो गया। 5 है 5 25, ये 16 नीचे 5/16। देखिए 5/16 किस में आता है, बी में आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, बताइए कौन सा बहुपद होगा। बताइए, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बताइए, बताइए, ठीक है, लगाइए टिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए x+3 x³ -8। यहाँ पे क्या होगा, घात कितना होता है, जब इससे इसे गुना करेंगे तो x पर पावर कितना होगा 4, तो घात कितना होगा 4। आराम घात ही पूछ रहा है, आगे क्यों बढ़े, जब घात ही पूछ रहा है तो जब ये तो पावर जुड़ जाता है, x गुना x पर पावर 3 करेंगे तो x पर पावर कितना होगा 4 हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे बोला गया, तो कितना घात ही पूछा था, आगे क्यों बढ़े, टोटल गुना क्यों करे था आंसर ये 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शून्यांक है। देखो ये देखिए यहाँ पे 2x² - 6 = 0। अब यहाँ पे देखिए 2x = 6। अब यहाँ पे x बराबर कितना होगा √ यहाँ पे देखिए 6 हो गया, x², यहाँ पे सॉरी x², यहाँ पे कितना 6/2 यानी 3 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया √3। देखिए √3 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये वाला आंसर एक बार प्लस में √3 आया, एक बार माइनस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया, बहुपद Px बराबर 2x² - 8x - 12 इसका क्या होगा। मतलब यहाँ पे बैठाना, p के जगह पर यहाँ पे है ना, x के जगह पर 2 बैठाना है, तो यहाँ पे 2 बैठा दिए। 2 × 2 मतलब 4 हो गया यहाँ पे, -8 × 2 मतलब यहाँ पे 2 बैठाना है, 8 × 2 यहाँ भी 2 बैठाना है, ठीक। x के जगह पर 2 नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे चलिए बैठा देते हैं। 2 × 2 स्क्वायर किया, 8 × 2 -12। अब बताइए 2 × 4 यहाँ पे हो गया, 8 दूनी 16 यहाँ पे हो गया, -12 यहाँ पे हो गया। अब इसको कीजिए 4 दूनी 8 -16 -12। अब कीजिए 8 16 12 कितना हुआ 28, ठीक है। अब 8 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा -20, आंसर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 3y² - 7y - k = दूसरे व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। अब बताइए, बताइए तो आप जानते हैं एक अगर दो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, x प्लस, अगर यहाँ पे दूसरे को व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा x इंटू कितना होगा बताइए, 1 मिनट चल नहीं रहा। यहाँ पे देखिए x × 1/x करते हैं ना व्युत्क्रम, इसका जब करते हैं तो ये कर जाता है, कितना बन जाता है 1। आप लोग जानते हैं इस तरह का, आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा × बीटा बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/a होता है ना। c का मान कितना है बराबर 1 के बराबर, c का मान कितना है -k, a का मान कितना है 3 बराबर 1। अब देखिए -k बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए -k बराबर कितना निकल जाएगा, ये वाला -k, ये वाला इधर गुना आ जाता है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, -k बराबर 3 निकल गया, -3। तो देखिए आंसर कितना k बराबर 3 यानी कि माइनस, यहाँ पे k बराबर -3 बोल सकते हैं, है ना। आप लोग इससे गलती करते हैं, माइनस सोचते हैं यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि कंजूस गुना करने के पर यहाँ पे तो -3 आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शून्यांक -2 - 5 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा। -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या अच्छा तरह से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई बहुपद है, कोई भी ले लेते हैं x², कुछ भी ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे x²
प्लस शून्यांक -2 - y वाले बहुपद की संख्या क्या होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ये वाला फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। चलिए ठीक है, x² का मान यहाँ पे रख दीजिए। x² का मान कितना, ये वाला होगा, है ना, -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 4 हो गया, होगा ना समझे। -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो -2 स्क्वायर तो -2 गुना -2 करेंगे, -2 तो माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, +2 तो वही बोल प्लस 4 हो गया, 2 गुना 2 4 +4। उसी तरह यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 4 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा का कितना है बताइए। नहीं, एस का जगह पर कैसे रखेंगे, यहाँ अल्फ़ा का जब जगह रखेंगे ना, अल्फ़ा की जगह रखेंगे, सॉरी। यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे अल्फ़ा की जगह -2 प्लस माइनस यहाँ पे -5 प्लस अल्फ़ा इंटू -5 -2 और -5। यहाँ पे एक चिन्ह तो रहेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोल्व कीजिए, x², यहाँ पे -7 अंदर में हो गया, प्लस, ठीक, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 5 2 7 है ना। यहाँ पे गुना है, क्या गुना में, अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। प्लस हो गया 5 दूना 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 7 प्लस 10, ठीक। अब इस तरह का आया, बताइए, अब इस तरह आया, अब कैसे होगा। इसका यहाँ पे अगर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 2 से होगा, यहाँ भी 2 से होगा। अगर यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसका अनगिनत, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला, 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो 5 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बताइए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मान रखना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे पहले एक भाई को ये क्वेश्चन संतुष्ट नहीं हुआ, ये वाला, तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ये वाला फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला, ये क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से बता देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। बताइए यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, -5, इन -7 इसको लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे -2 -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -2 गुना -5, ठीक है, -5। अब देखिए x² -7 हो गया, यहाँ पर माइनस है या -7, एक डायरेक्ट इसको लिख देते हैं +7, ठीक है, 7x प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 5 दूना 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है बहुपदों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे बहुपद, यहाँ पे तो ये देख रही सिंगल बहुपद है, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से, तो यहाँ पे क्या 2x² प्लस 14x प्लस 20, ये दूसरा बहुपद निकल गया। अब यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, इसी में अगर 300 यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे 3x² प्लस 7 21x प्लस 10 या 30, इस तरह का फिर 4 से गुना कर, इसी तरह आते रहेगा, तो अनगिनत बहुपद आए। समझ में आया, अब आपकी बार आया ना समझ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो 5x। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब बताइए -b का मतलब -7/a का मान क्या है, 5। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकल लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -7/5, ठीक। अब यहाँ पे इसमें बैठा देते हैं 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, -7/5, यहाँ पे बैठा देते हैं -7/5, ठीक। यहाँ पे लिख लिए, 5 से 5 गया, कितना बचा, -7, ये बचा,
ये वाला आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज 25 क्वेश्चन ही हो पाएगा क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो। आज 12 बज रहा है रात को और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत रात हो चुकी है, फिर दूसरा वीडियो बनाऊँगा, इसलिए तो आज 25 ही क्वेश्चन आ गए, फिर मैं कल लेकर आऊँगा। तो आज 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, यहाँ पे बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो यहाँ पे त्रिघात लिखा हुआ, त्रिघात और एक AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूला कुछ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, फार्मूला क्या होता है -D/, आराम से फार्मूला रटा होगा, आराम से लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक रेखीय, यहाँ पे बोला गया एक रेखीय, मान दिया वो 5x प्लस PY बराबर 6। हम यहाँ पे 15x प्लस 9y बराबर 12। अब बताइए यहाँ पे क्या करना है, बताइए। पी का मान पूछ रहा है, तो पी का मान हमको निकालना है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मान कितना रखेंगे, ठीक। अब बताइए, अब कटाना हमको, अब कटाएंगे कैसे बताइए पहले, देखिए कैसे कटाएंगे, बता। एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे समांतर दिया हुआ, यहाँ पे समांतर दिया हुआ, तो ये फार्मूला तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का रहता है कि किसी को और एक्स का मान या वाई का मान निकालने बोलता तो इस तरह बनता है, लेकिन यहाँ पे समांतर दिया हुआ। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, इस तरह का बताते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पे देखिए समांतर दिया हुआ, तो ये समांतर कर दीजिए, यानी A1 का मान कितना है, A1 का मान 5 है ना, तो 5/A2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पे बैठा दिए 15 बराबर, यहाँ पे बराबर B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है P, है ना, और B2 का मान कितना है 9, यहाँ पे कर दीजिए। अब काटिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। P का मान कितना निकल गया, ये बोले इधर चल जाएगा, P का मान कितना निकल जाएगा 3, P बराबर 3, काट के देख लीजिए, P बराबर 3 निकल जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते। एक बच्चा को एक सवाल में डाउट था, पूछ रहा है 2 नंबर, अच्छा देख लेते हैं क्या डाउट है, देख लेते हैं कौन सा सवाल। ओ ये वाला बोल रहे हैं, स्क्वायर वाला, अच्छा देख लेते हैं स्क्वायर वाला, कहाँ पे स्क्वायर वाला है, ये वाला। अच्छा 5, एक बच्चा बोला 5 होगा, देख लेते हैं, हाँ 5 होगा, सही बात, कि x², यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तोड़ेंगे कितना होगा, x² प्लस b² है ना, b² मतलब 9 प्लस 2ab, 2ab मतलब 6x, 2 तिया 6, 6x हो गया। अब यहाँ पे s³ माइनस 8 इधर, जब s³ और x² गुना होगा तो x पर पावर 5 हो जाएगा, है ना, घात वही पूछ रहे थे, x पर 5 सही था आंसर, आप सही बोल रहे थे, x पर पावर कितना होगा 5 होगा, x पर पावर 5 होगा, सही बोल रहे थे ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग सही बोले हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आज 25 क्वेश्चन ही हो पाएगा और फिर कल बताएंगे, 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लीजिए, 20 नंबर तो हो गया था, यानी मैंने D/A बोल दिए थे। अब देखिए 21 नंबर भी हो गया। अब आप पढ़ते हैं 22 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यदि 2 चरों में से 2 रेखीय समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए, दो चरों में से 2 रेखीय समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेदी रेखा, आप जानते हैं कि आप लोगों को बताए थे इस तरह का कि सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक हल जब तो 2 प्रतिच्छेदी होते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, सवाल आप लोग हल कीजिए। यहाँ पे 5, यहाँ x और y के मान पूछ रहे हैं, तो आराम से बना सकते हैं, 5x माइनस 8y इक्वल टू 0, 10x माइनस 18y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x y किसी को एक को कटा दीजिए, चलिए कटा देते हैं। यहाँ पे इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10 से गुना होगा तो 10 हुआ। चलिए यहाँ पे कितना होगा 16,
चलिए अब एक बार समझा देते हैं यहाँ पे, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 10x माइनस 16y इक्वल टू 0। 0 गुना 2 करें तो 0 होगा। हम यहाँ पे 10x माइनस 18y बराबर 0। अब देखिए एक तो कटाना है, ये वाला कटा देते हैं। चलिए जब मैं मतलब एक्सचेंज जब होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 में से 16 गया, कितना बचा 2y इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना निकल गया 0, y बराबर 0। कहाँ पे y बराबर 0, इसमें ऑप्शन में y बराबर a में भी है और a में भी है, c में भी है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, नेगलेक्ट हो गया ये दोनों। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देख क्यों कि y का मान यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे y का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। इसमें भी 0, इसमें भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे y का मान 0 यहाँ से बैठाइए, इस पर बैठाइए y का मान 0 है इसमें, यहाँ पे ये वाला समीकरण में y का मान 0 बैठाइए। 10x माइनस 18 गुना 0 बराबर 0। तो कितना होगा 18 गुना 0 तो 0 माइनस 10x बराबर 0। अब ये इधर चल जाएगा 0, मतलब 10x बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर कितना, फिर 0 निकल गया, यानी कि सी आंसर x बराबर 0, y बराबर 0, सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए नहीं है 0 के बराबर, ठीक है। तो मूल समान है, आप लोग इस तरह का डायरेक्ट आंसर बताए थे आप लोग पहले ही कि इस तरह का जहाँ पे मूल समान होगा तो फार्मूला डायरेक्ट होता है माइनस b/2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, इसको गुना कीजिए। चलिए इसको पहले होल स्क्वायर तोड़िएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब √2x यानी x² यानी कि √2 का स्क्वायर x करेंगे ना तो टूट जाएगा, कितना a² होता है यानी 2 का स्क्वायर 2x² लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x², जब बराबर यहाँ बीच में जब इधर आएगा ना -2x² तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में, तो ये तो समीकरण होगा नहीं। हमने अब देखिए x² प्लस 2 वहाँ पे y² मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 4x, ठीक है। हम यहाँ पे इधर 3x² तो यहाँ पे कितना हो 3x², यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 12 इधर कितना आ गया x²। बताइए 3x² माइनस x², इस तो इधर चल जाएगा यानी x² बचेगा, मतलब 2x² बचेगा। ये हो सकता है द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला नहीं है, तो ये बोला यहाँ पे नहीं है बोला गया, क्या बोला गया चेक कर लेते हैं। ये हाँ द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो नहीं होगा द्विघात समीकरण, बाकी वो तो है, ये वाला है, ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए कितना बज रहा है, यहाँ पे देखिए 12:06 है ना, 12 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, फिर दूसरा रिकॉर्ड करना होगा, रात में काम करना पड़ता है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आप लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास भी बताएं, वीडियो शेयर करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।